कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलिशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। माघ मास के 13वें अध्याय की कथा। विकुंडल कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगाजल के समान पापों का नाश करने वाले होते हैं। हे यमदूत, उपकार करना तथा प्रिय बोलना सज्जनों का स्वभाव होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है, उसी प्रकार सज्जनों की संगति मनुष्य को पवित्र कर देती है। अब आप कृपा करके यह भी बताइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सके। हे यमदूत, आपने बड़ा उपदेश किया। अब कृपा करके ये बताइए कि मेरे भाई जो नरक में गया हुआ है उसका उद्धार कैसे होगा। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्से से बंधा हुआ बोला कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके लिए अर्पण कर दो। अगर आप किसी की मुक्ति करना चाहते हैं, किसी को स्वर्ग दिलाना चाहते हैं, नरक से उद्धार करना चाहते हैं उनका, तो आप अपना पुण्य फल 1 दिन का, 1 जन्म का, 1 वर्ष का उसके लिए समर्पित कर सकते हैं। विकुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कैसे किया, सो आप बताइए, क्योंकि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। दूत कहने लगा कि हे वैश्य सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुवन में साल्की नाम का एक ऋषि था। वह बड़ा तपेश्वरी, ब्रह्मा के समान तेज वाला, नवग्रह की तरह उनकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिष्मान थे। इन 5 ने गृहस्थ आश्रम धारण किया तथा निर्मोह, जितमाय, ध्याननिष्ठ और गुणातग यह 4 संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। यह शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते, और कोई कैसा भी कपड़ा दे देता था उसको ही पहन लेते थे। सदैव ब्रह्म के ही ध्यान में लगे रहते। इन 4 ने व्रत, शीत, निंद्रा और आहार सबको जीत लिया। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये 4 महात्मा तुम्हारे घर आए, तब तुमने मध्यम के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुमने इनसे कहने लगे कि आज मेरे अहोभाग्य, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हैं, मैं सनात हुआ, मेरे पिता, माता, पत्नी, पुत्र, गौ आदि सब धन्य हो गई, जो आज मैंने श्री हरि के सदृश आपके दर्शन किए। सो है वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्म के ध्यान में लीन हो गई। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्यात्मा और पुण्यात्माओं में ब्रह्म ज्ञानी श्रेष्ठ हैं। ऐसी संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो यह पुण्य दे दो। सो दूत के ऐसे वचन सुनकर प्रसन्न मन से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया। दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने
अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़ाया। सो हे राजन, जो कोई पुण्य कर्म करता है उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आते। जो कोई इस कथा को पढ़ता या सुनता है वह 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है, सारे पापों का नाश हो जाता है। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत 13वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।